साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने सरकारी अधिकारियों, राजनीतिक हस्तियों, तकनीकी पेशेवरों और पत्रकारों के स्मार्टफोन को प्रभावित करने वाले एक बेहद असामान्य सॉफ्टवेयर क्रैश पैटर्न का पता लगाया है। 2024 के अंत में शुरू हुए और 2025 तक जारी रहने वाले क्रैश ने एक खास तरह के साइबर हमले का संकेत दिया, जो पूरे संभावित रूप से हैकर्स को बिना किसी यूजर से बात किए उनके डिवाइस में घुसपैठ करने में मदद करता है। साइबर सुरक्षा फर्म वेरीफाई के जांचकर्ताओं ने पाया कि सभी पीड़ित किसी न किसी तरह से चीन की सरकार के लिए काम करते थे और पहले भी चीनी से जुड़े हैकर्स द्वारा टारगेट किए गए थे। यह हमला अमेरिकी साइबर सिक्योरिटी में महत्वपूर्ण कमजोरियों के रूप में मोबाइल डिवाइसों और ऐप्स के लिए बढ़ते खतरे को जाहिर करता है, जिसने चीन की सेना और इंटेलिजेंस से जुड़े विदेशी समूह इन कमजोरियों का तेजी से फायदा उठा रहे हैं। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि ऐसी सुरक्षा विफलताएं संवेदनशील डेटा को उजागर कर सकती हैं और अमेरिकी हितों से समझौता कर सकती हैं। नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी और गूगल के पूर्व साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ और अब iVerify के चीफ ऑपरेशन ऑफिसर रॉकी कॉल ने एपी को बताया, इस समय दुनिया मोबाइल सिक्योरिटी क्राइसिस में है, कोई भी फोन पर नजर नहीं रख रहा है। दिसंबर 2024 में मिली चेतावनी। अमेरिकी अधिकारियों ने दिसंबर में एक चीनी हैकिंग कैंपेन के बारे में चेतावनी दी थी, जिसका उद्देश्य अज्ञात संख्या में अमेरिकियों के टेक्स्ट और फोन बातचीत तक पहुंच हासिल करना था। इलिनॉइस के प्रतिनिधि राजा कृष्णमूर्ति ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया, ये वास्तविक समय में फोन कॉल सुनने और टेक्स्ट संदेश पढ़ने में सक्षम थे। वे हाउस इंटेलिजेंस कमेटी के सदस्य हैं और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी पर समिति के वरिष्ठ डेमोक्रेट हैं, जिससे चीन के भू राजनीतिक खतरे का अध्ययन करने के लिए बनाया गया था। चीन सरकार ने आरोपों से किया इनकार। चीनी हैकर्स ने 2024 के कैंपेन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप और उनके साथी जेडी वेंस द्वारा इस्तेमाल किए गए फोन तक पहुंच की मांग की। चीनी सरकार ने साइबर जासूसी के आरोपों से इनकार किया है और अमेरिका पर अपने स्वयं के साइबर ऑपरेशन को बढ़ाने का आरोप लगाया है। इसका कहना है कि अमेरिकी चीनी संगठनों के खिलाफ प्रतिबंध जारी करने और चीनी प्रौद्योगिकी कंपनियों को वैश्विक बाजार से दूर रखने के बहाने के रूप में राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देता है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीनी मुखबिरों की भर्ती के लिए CIA के प्रयासों के बारे में पूछे गए सवालों के जवाब में कहा, अमेरिका लंबे समय से दूसरे देशों के रहस्यों को चुराने के लिए सभी तरह के गलत तरीकों का इस्तेमाल करता रहा है। अमेरिकी खुफिया अधिकारियों ने कहा है कि चीन अमेरिका आर्थिक और राजनीतिक हितों के लिए एक महत्वपूर्ण और लगातार खतरा पैदा करता है और इसने डिजिटल संघर्ष के साधनों का इस्तेमाल किया है। ऑनलाइन प्रचार और गलत सूचना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर निगरानी और जासूसी, जो किसी भी सैन्य संघर्ष में महत्वपूर्ण लाभ पहुंचाने के लिए डिजाइन की गई है।